इन शख्स ने दावा किया कि बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन चले सर्वे में पता चला है कि मस्जिद में शिवलिंग मिला है। इससे समाज चला कुछ। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। इससे आप लोग समझ रहे कुछ? ये असदुद्दीन ओवैसी हैं। इनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद कयामत तक रहेगी। इस वीडियो में जानेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे सच और इस मामले की पूरी हकीकत को। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में उस वजू खाने को अभी अलग कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है उसमें वजू भी शामिल है, तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर। वो सरकार जो 15 अगस्त 47 को धर्म स्थल के नाम पे इस देश का स्थल एक नहीं रख पाई, वो उसके 43-44 साल के बाद धर्म स्थल विधेयक ले आई थी। चलिए, किसी भी मामले को समझना हो तो पहले सामान्य तथ्य मालूम होनी चाहिए ताकि बेहतर निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। आइए आपको नक्शे के जरिए पूरे मामले को समझाता हूं। आपको पता है कि बनारस हिंदुओं के लिए धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं गंगा जी का घाट है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ गंगा जी के घाट आते हैं। अब आप गौर से देखिए, गंगा जी के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और इस पूरे परिसर में अनेक मंदिर हैं। इस परिसर के ठीक बाईं ओर ज्ञानवापी मस्जिद है। अब जो विवाद हो रहा है वो इसी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हो रहा है। अब आपको इस मस्जिद को लेकर थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। देखिए, यह जो पूरा क्षेत्र है यहाँ मंदिर ही रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के लिए यह जगह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रही है। अब जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब ने साल 1669 में फरमान जारी करके इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया और मंदिर के स्थान पर फिर मस्जिद बना दी गई। उस मस्जिद का नाम पड़ा ज्ञानवापी मस्जिद। अब आप ज्ञानवापी मस्जिद को गौर से देखिए। इसकी जो निचली संरचना है, बनावट है, वो मंदिर की है। इस मंदिर की संरचना पर ही गुम्बद रखकर मस्जिद बना दी गई, यानी मंदिर को संपूर्ण नहीं तोड़ा गया बल्कि अधूरा क्षत विक्षत कर दिया गया था और उस मंदिर को मस्जिद की शक्ल दे दी गई। अब एक बार फिर इस नक्शे को देखिए। यहाँ पर ज्ञानवापी कुआं है और इस कुएं के ही पास है नंदी की प्रतिमा। दिलचस्प है, इस नंदी का मुख मस्जिद की ओर है। औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए जब इस क्षेत्र को घेर लिया था तब सैनिकों के हाथों में तलवारें थीं। कहा जाता है कि तब उस सेना का सामना यहाँ के पुजारियों ने किया था। तब एक पुजारी ने हिम्मत दिखाई थी और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पवित्रता को बचाने के लिए इस ज्ञानवापी कुएं में कूद गए थे और क्षतिग्रस्त मंदिर पर यह मस्जिद बनी जिसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद पड़ा। यह तथ्य है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाएगी, इसको लेकर कोई इनकार नहीं कर रहा क्योंकि इसके साक्ष्य मौजूद हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरों के आश्रय इस पहलू को समझाने की कोशिश करता हूँ। यह तस्वीर ज्ञानवापी कुएं की है जो कि लगभग 1990 के आसपास की है और वर्तमान में यह कुआं इस तरह दिखाई देता है और इस कुएं के ठीक पास है ये नंदी की प्रतिमा। काफी पुरानी है और इसका मुख मस्जिद की ओर है। ज्ञानवापी मस्जिद का यह स्केच एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने 1834 में बनाया था। स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया है। इसमें मस्जिद का बड़ा गुम्बद और उसके बाहरी छोर पर टूटे हुए हिस्से में बैठे लोग दिख रहे हैं। टूट चुके इस हिस्से की असली दीवार अब ज्ञानवापी मस्जिद में खड़ी है। लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा काशी विश्वनाथ मंदिर का यह नक्शा भी जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। इस नक्शे में काशी विश्वेश्वर मंदिर के गर्भगृह को बीचों बीच दिखाया गया है। इस पर अंग्रेजी में महादेव लिखा है। इसके चारों तरफ दूसरे मंदिर बने हैं। अब आते हैं आज के विवाद पर। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून पास किया। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता, अयोध्या के मामले को छोड़कर। फिर 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 माह के लिए बताई। फिर 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू की गई। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी
और 2022 यानी अब कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद का 3 दिन सर्वे चला और दावा किया गया कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग है। अब यह वजू खाना क्या होता है? यह वह स्थान होता है जहां पर नमाजी अपने हाथ पैर धोते हैं। यह वजू खाना ज्ञानवापी मस्जिद में यहां पर है, जो अंदर से ऐसा दिखाई देता है। इस वीडियो में जो आकृति दिख रही है उसे ही शिवलिंग बताया गया है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह फवारा है और हिंदू पक्ष का दावा है कि यह शिवलिंग है। अब काबिले गौर है कि हिंदुओं में यह मान्यता है कि नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर ही होता है। अब अगर इस वजू खाने में कथित शिवलिंग की बात करें तो ज्ञानवापी कुएं के पास वाले नंदी का मूर्त का मुख ठीक इस शिवलिंग के सामने है। इस दिलचस्प बात को लेकर हिंदू पक्ष अपने दावे को मजबूती से रख रहा है। अब जब वजू खाने में जहां मुसलमान अपने हाथ पैर धोते हैं उसमें शिवलिंग होने की बात निकली तो उधर से 2 तर्क मुख्य रूप से सामने आए। एक तो यह है कि शिवलिंग नहीं बल्कि यह फवारा है और हर गोलाकार चीज शिवलिंग नहीं होती, और सोशल मीडिया पर शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की गई। ये कोई प्रोफेसर हैं, इन्होंने बेहद घटिया टिप्पणी की। तो कुल मिलाकर इन 2-3 दिनों में जमकर उपहास उड़ाया गया शिवलिंग का। अब आप इस संरचना को गौर से देखिए, किस एंगल से यह फवारा लग रहा है। अगर हम सिर्फ कल्पना करने की ही बात करें तो यह ज्यादा फवारा लग रहा है या फिर शिवलिंग लग रहा है? और अगर फवारा ही है तो यह विज्ञान के किस सिद्धांत से चलता होगा? क्योंकि फवारे की टेक्निक कुछ इस तरह से काम करती है। फवारा तभी अनवरत चलता है जब पानी का स्रोत फवारे से ऊंचाई पर स्थित हो। सवाल यह है कि उस तकनीक को बताया जाए जिसके आधार पर यह फवारा चलता है या चलता था। दूसरा विरोध कानून के सहारे है। पत्रकार आरफा खानम शेरवानी और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उपासना स्थल कानून 1991 का उल्लंघन है। अब आपको पता होना चाहिए कि यह कानून दरअसल कहता क्या है। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 की तारीख के दिन देश में किसी भी धर्म के उपासना स्थलों की जो स्थिति थी उनको बरकरार रखा जाएगा, अयोध्या के मामले को छोड़कर। अब इस कानून की दुहाई देकर कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई गैर कानूनी है, जबकि इस कानून में कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी उपासना स्थल का सर्वे नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप इस कानून को पूरा पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस कानून में कुछ मामलों में छूट दी गई है, यानी कहां यह कानून प्रभावी नहीं होगा। यह कानून उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां पर प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 लागू होगा। अब यह 1958 का कानून क्या कहता है? यह कानून कहता है कि कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, कलाकृति, मूर्ति या अवशेष जिसकी मियाद कम से कम 100 साल पुरानी हो उसका संरक्षण किया जाएगा, यानी वो पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आ जाएगा। वो 1991 के कानून से बाहर हो जाएगा। अब इस मामले में अगर देखें तो जिस शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है और अगर वास्तव में वो शिवलिंग निकल जाता है तो फिर उसका संरक्षण 1958 के कानून के तहत किया जाएगा और उसी रूप में इसकी नई सिरे से जांच पड़ताल होगी, क्योंकि फिर यह ज्ञानवापी मस्जिद 1991 के उपासना स्थल के कानून के तहत नहीं संरक्षित की जाएगी, क्योंकि शिवलिंग अगर होगा तो वह निश्चित रूप से 100 बरस से अधिक पुराना ही होगा और ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद पुरातात्विक खोज का एक स्थल बन सकता है। फिलहाल की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने वाली टीम से 2 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है, फिर उस पर सुनवाई होगी। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक कोई नई सूचना नहीं आई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा था मामला। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं। मुझे आर्थिक रूप से सहयोग करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में उस वजू खाने को अभी अलग कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है उसमें वजू भी शामिल है, तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर। वो सरकार जो 15 अगस्त 47 को धर्म स्थल के नाम पे इस देश का स्थल एक नहीं रख पाई, वो उसके 43-44 साल के बाद धर्म स्थल विधेयक ले आई थी। चलिए